मामला ये है कि कुछ समय पहले ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में मरम्मत का काम चल रहा था, क्योंकि हजारों साल पुराने इस मंदिर की नींव कमजोर हो गई थी। मरम्मत का काम करते वक्त अचानक दीवारों के अंदर से एक रहस्यमयी रास्ता खुल गया, जो इस मंदिर के नीचे से जा रहा था। ये नजारा देखकर सभी लोगों में हड़कंप मच गया। फिर किसी तरह वैज्ञानिकों को इसकी सूचना मिली। मौका पाकर वैज्ञानिक आए और इस तरह से रास्ते के अंदर शोध करने लगे। लेकिन जैसे ही वो अंदर गए तो उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसे देखकर वहाँ मौजूद सभी वैज्ञानिक हैरान रह गए। उन्हें अंदर ऐसी चीज दिखाई दी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस चीज को देखने के बाद ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पर सवाल उठने लगे और कहा जाने लगा कि इस मंदिर के नीचे असली मंदिर मौजूद है और नीचे ऐसी चीजें मौजूद हैं जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ये बात आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आखिर वैज्ञानिकों को इस मंदिर के नीचे क्या दिखाई दिया? आखिर क्यों मौजूदा ओंकारेश्वर मंदिर के ज्योतिर्लिंग पर सवाल उठ रहे हैं? आखिर अंदर ऐसा क्या है जो अगर बाहर आ जाए तो सब कुछ बदल जाएगा? आखिर इन सब के पीछे क्या राज है? इन सब बातों को जानने के लिए वीडियो देखें। कृपया इसे बहुत ध्यान से और अंत तक देखें और एक बार सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। ओंकारेश्वर यह भारत के मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। यह मंदिर नर्मदा नदी के बीच में मानता या शिवपुरी नामक एक द्वीप पर स्थित है। ये द्वीप हिंदू पवित्र प्रतीक ओम के आकार में बनाया गया है। यहाँ दो मंदिर स्थापित हैं, ओंकारेश्वर और अमरेश्वर। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर में शिव भक्त कुबेर ने तपस्या की थी और एक शिवलिंग भी स्थापित किया था, जिसे भगवान शिव ने देवताओं में सबसे धनवान बना दिया था। कुबेर के स्नान के लिए शिव ओंकारेश्वर शिवलिंग को किसी इंसान ने घड़े की यात्रा की तरह नहीं बनाया, बल्कि यह एक प्राकृतिक शिवलिंग है। इसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। किसी मंदिर में लिंग की स्थापना गर्भगृह में की जाती है या बीच में की जाती है और इसके ठीक ऊपर एक शिखर होता है, लेकिन यह ओंकारेश्वर लिंग मंदिर के शिखर से नीचे नहीं है। इसकी एक विशेषता यह है कि मंदिर के शीर्ष पर भगवान महाकाल की मूर्ति स्थापित है। लेकिन दोस्तों, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के मंदिर के शिखर के बीच में न होने का कारण कुछ और ही है और यह मान्यता तब पैदा हुई जब इस मंदिर के गर्भगृह की मरम्मत की जा रही थी। मेरे सामने एक ऐसा रहस्य खुला कि वैज्ञानिक भी दंग रह गए। दरअसल ओंकारेश्वर मंदिर में पत्थरों के पदचिह्नों और पानी के रिसाव से नींव के कमजोर होने की आशंका के चलते प्रशासन ने इसका 3D सर्वे कराया, जिसमें गर्भगृह के नीचे एक खाली रास्ता नजर आया। पता चला कि शिखर के गर्भगृह के बीच 5 मंदिर हैं, यानी ओंकारेश्वर मंदिर 5 मंजिल का है, जिसकी शुरुआत ओंकारेश्वर जी महाराज से होती है। ऊपर के 4 शिवलिंग और नंदी महाराज शिखर की सीध में हैं। लेकिन ओंकारेश्वर जी महाराज का शिकार बने नंदी महाराज दोनों जगह अलग अलग हैं। फिर बाद में गर्भगृह की दीवारों के पत्थरों को ढूंढने का काम शुरू हुआ, लेकिन 2 घंटे की मेहनत के बाद भगवान का शुक्र है, इसके बाद भी हथौड़े और मशीन की मदद से 3 फीट तक खुदाई हो सकी। लेकिन कुछ देर बाद हथौड़ा फंस गया और काफी देर तक निकाला नहीं जा सका। इस शोध में पता चला कि ओंकारेश्वर मंदिर के नीचे जो मंदिर मिला है उसकी संरचना और स्थापत्य कला 7वीं शताब्दी से पहले की लगती है। ओंकारेश्वर के ओंकार पर्वत पर बने मंदिर और वहां बिखरे अवशेषों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ओंकारेश्वर आनंदी काल में ऋषि मुनियों और साधु संतों की तपस्थली और आध्यात्म का केंद्र रहा है। ओंकार पर्वत का वर्णन यजुर्वेद में भी मिलता है। इन मंदिरों को बनाने में जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है वो भी यहाँ के नहीं है, उन्हें कहीं बाहर से लाकर मंदिर में इस्तेमाल किया गया है। इस शोध में ये भी कहा गया कि जहाँ भी शिवलिंग होता है उसके ठीक सामने नंदी की मूर्ति होती है और बाकी मंदिर के ठीक नीचे शिवलिंग होता है। लेकिन ओंकारेश्वर मंदिर में ऐसा क्यों नहीं है और इसलिए कहा जाता है कि असली ज्योतिर्लिंग इस मंदिर के गर्भगृह के ठीक नीचे मौजूद है और नंदी का मुख भी वही है जो मंदिर के नीचे दबा हुआ है। ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है कि जब मुगलों ने हमला किया तो पंडितों ने उन्हें धोखा देने के लिए असली ज्योतिर्लिंग को दबा दिया। उनको गुमराह करने के लिए यहाँ एक शिवलिंग का निर्माण किया और आज भी असली ज्योतिर्लिंग इस मंदिर के नीचे मौजूद है। कुछ समय तक इस मंदिर पर शोध चला, लेकिन बाद में शोध बंद कर दिया गया और कहा गया कि अगर इस मंदिर के साथ छेड़छाड़ की गई तो यह मंदिर गिर भी सकता है और जिससे जान माल का काफी नुकसान हो सकता है। ओंकारेश्वर मंदिर के नीचे जो रहस्य मौजूद है वो इस दुनिया के सामने तो नहीं आ सका, लेकिन भविष्य में ये रहस्य सबके सामने जरूर आएगा। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब बात करते हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा के बारे में। सनातन धर्म जिस महामंत्र पर आधारित है वह है ओम।
ओंकार की गूंज भारत के कण कण में सुनाई देती है, लेकिन इसी भारत भूमि पर एक तीर्थ ऐसा भी है जहां ओम के साक्षात दर्शन होते हैं। भगवान शंकर का पावन धाम ओंकारेश्वर है, जहां नर्मदा और कावेरी जैसी नदियां मिलकर ओम के आकार का एक द्वीप बनाती हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थान पर नर्मदा के दो धाराओं में विभाजित होने से बीच में एक द्वीप बन गया था। इस द्वीप को माधाता पर्वत या शिवपुरी कहते हैं। यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। कहा जाता है कि यह तट ओम का उद्गम स्थल है। ये ज्योतिर्लिंग आकार में पंचमुखी है। लोगों का मानना है कि भगवान शिव तीनों लोकों का भ्रमण करने के बाद यही विश्राम करते हैं। तभी यहाँ रात्रि के समय शिव की शयन आरती की जाती है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार भगवान राम के पूर्वज राजा माधाता ने इसी पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था। तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान शिव प्रकट हुए तो राजा माधाता ने उनसे अपने लिए मोक्ष प्राप्ति और इसी स्थान पर सदैव निवास करने का वरदान मांगा। तभी से भगवान शिव यहाँ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। इसलिए इस नगरी को ओंकार माधाता भी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, इसलिए नर्मदा भगवान शिव को पुत्र के समान प्रिय है। नर्मदा जी के तट पर भगवान ओंकारेश्वर का मंदिर भी स्थित है। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार नारद जी भ्रमण कर रहे थे। जब वे विंध्याचल पर्वत पर पहुँचे तो पर्वतराज विंध्याचल ने नारद जी का स्वागत करते हुए कहा कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ और मेरे पास सब कुछ है। विंध्याचल के अभिमानपूर्ण वचन सुनकर नारद जी ने गहरी सांस ली। तब पर्वतराज विंध्याचल ने पूछा कि आपको मुझ में क्या कमी लगती है। तब नारद जी ने कहा कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप सुमेरु पर्वत से ऊंचे नहीं हो सकते। उस पर्वत का भाग देवताओं के लोगों तक पहुंच गया है। आपकी चोटी कभी वहां तक नहीं पहुंच सकती। ऐसा कहकर नारद जी क्रोधित होकर वहां से चले गए और विंध्याचल मन ही मन बहुत दुखी हुए। तब विंध्याचल ने भगवान शिव की आराधना करने का निर्णय लिया। उन्होंने जहां ओंकार विद्यमान है वहां शिवलिंग की स्थापना की। भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। विंध्याचल ने सबसे बड़ा होने का वरदान मांगा। भगवान शिव ने तथास्तु कह दिया। तभी वहां कुछ ऋषि मुनि और देवता आ गए। सभी ने भगवान शिव की आराधना की और उनसे प्रार्थना की। ओंकार लिंग को यहाँ विराजमान करने की प्रार्थना की गई। भगवान शिव प्रसन्न हुए और वह ओंकार लिंग 2 लिंगों में विभाजित हो गया। जो मिट्टी के लिंग के बढ़ने से बना था उसे परमेश्वर लिंग या ममलेश्वर लिंग के नाम से जाना जाता है, और जिस कड़ी में भगवान शिव की स्थापना हुई उसे ओंकारेश्वर लिंग कहा जाता है। इस प्रकार यहाँ भगवान शिव के 2 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंगों की गिनती करते समय इन दोनों लिंगों को एक ही गिना जाता है। ओंकारेश्वर की यात्रा ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बिना पूरी नहीं होती। उनका प्रतिरूप शिव का ज्योति रूप है और ममलेश्वर मिट्टी के ओंकारेश्वर शिव की आत्मा है, तो ममलेश्वर शिव का शरीर है। ममलेश्वर मंदिर में लिंगार्चन पूजा की परंपरा है। भगवान कुबेर शिव के परम भक्त थे। उन्होंने इसी स्थान पर शिवलिंग बनाकर शिव की आराधना की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने कुबेर को धनवान बनाया था। भगवान शिव ने अपनी जटाओं से कुबेर को राजा बनाया था। कावेरी नदी का निर्माण हुआ जिसमें कुबेर ने स्नान किया था। यही कावेरी नदी ओंकार पर्वत की परिक्रमा करते हुए नर्मदा नदी से मिलती है। इसे नर्मदा कावेरी संगम कहते हैं। मान्यता है कि इस संगम पर लोग एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रखकर घर बनाने की प्रार्थना करते हैं। मान्यता है कि जितने पत्थर रखे जाते हैं घर की उतनी मंजिलें होती हैं। माँ नर्मदा और कावेरी के आशीर्वाद से वह पूरी होती है। भारतवर्ष के सभी पवित्र मंदिर ओंकार की सीमा रेखा में स्थित हैं। नर्मदा और कावेरी की पवित्र धाराओं के साथ इन मंदिरों की परिक्रमा करना ओम की परिक्रमा करने के समान है। इस मंदिर के परिक्रमा में माँ अन्नपूर्णा, माता काली और माँ सरस्वती विराजमान हैं। यहाँ पूजा करने से धन, धान्य, शक्ति और बुद्धि की प्राप्ति होती है। इस परिक्रमा में भगवान ऋण मुक्तेश्वर का प्रमुख मंदिर है, जहाँ प्रसाद चढ़ाने से और मसूर की दाल का प्रसाद खाने से आप इस जन्म के ही नहीं बल्कि पिछले जन्म के कर्ज से भी मुक्त हो सकते हैं। ओंकारेश्वर में भगवान शिव की पूजा का बहुत महत्व है। इसे विधि विधान से किया जाता है। शाम को यहाँ माँ नर्मदा की आरती की जाती है। भगवान की पूजा करना परम शांति प्राप्त करना है और जहाँ भगवान ने धरती पर स्वयं ओम बनाया है उस तीर्थ स्थान पर जाना भगवान से मिलने जैसा है। आज की यात्रा में हमने ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए और यकीन मानिए धरती से स्वर्ग तक एक ही ध्वनि गूंजती है, वो है ओम ओम ओम।